सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं एक एसक्यूएल के पावरफुल फंक्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, जो कि है सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सीटीई हम डेली यूज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ हम समझेंगे इसको, एंड जो कि आपको हेल्प करेगा आपके डेली डेटा जर्नी में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जानेंगे सीटीई का क्या मतलब है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अ सीटी इज अ टेम्परेरी रिजल्ट, एक टेम्परेरी रिजल्ट आपको लिख के देता है वो, जो कि आप यूज कर सकते हो सिलेक्ट के साथ, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ। थिंक ऑफ इट एज अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। ठीक है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि एक कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हमने एक मैनेजेबल फॉर्मेट में एक टेबल के अंदर स्टोर किया है, एक कॉमन टेबल के अंदर। Why CTE are useful? They make your SQL queries more readable and maintainable. They are great for breaking down complex queries into manageable parts. तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं और जो बड़ी बड़ी क्वेरीज हम लिखते हैं, उनको एक मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करके ये एक हम टेबल के अंदर इसको स्टोर करते हैं, ताकि वो ज़्यादा मेंटेन दिखें और ज़्यादा रीडेबल दिखें। ठीक है, ओके। सो कुछ अब हम जानेंगे कि हम सीटीई को यूज़ कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं, इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका काफ़ी ईजी है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं एज आप देख सकते हो। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं विद सीटीई नेम, जो सीटीई नेम मीन्स अगर आप कोई सा भी नाम आपकी टेबल को देना है, सीटीई टेबल को, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है एज ब्रैकेट ओपन। फिर यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को लिखते हैं, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम दिस टेबल वेयर कंडीशन, आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो, देन ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हमने एक सीटीई क्वेरी को स्टोर कर दिया। फिर हमें अगर रिजल्ट हमें देखना है, सीटीई क्वेरी में हमने रिजल्ट क्या है, आउटपुट इसका क्या निकलेगा, देन हमें सिलेक्ट स्टार फॉर्म, जो हमने सिटी का नाम दिया था यहाँ पे, हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे टेबल का एज अ टेबल, ये इसको एज अ टेबल कंसीडर करेगा। ठीक है, तो इस टेबल में हमने एक पर्टिकुलर डेटा जो हमें चाहिए था वो स्टोर कर लिया। देन हम इसको फैच कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा सिंटैक्स है सीटीई का। ओके, सो हमें अब हम अब इस स्क्रीन पे चलते हैं डायरेक्ट। हमारे पास तीन टेबल हैं जिसका हम यूज़ करने वाले हैं हमारे एग्जांपल्स में, ओके, क्वेश्चंस में। हमारे पास है फर्स्ट टेबल कैटेगरीज की। कैटेगरीज की टेबल में हमारे पास कैटेगरी आईडी है एंड कैटेगरी नेम है। ओके, देन सेकंड टेबल हमारे पास है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी आईडी, जो कि कैटेगरीज टेबल से इसको ज्वाइन करता है। ओके, देन लास्ट टेबल है हमारे पास सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में हमें मिलता है सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल डेट एंड देन लास्ट सेल्स अमाउंट। ओके, सो हमारे पास ये तीन टेबल्स हैं। इन तीन टेबल के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि हम सीटीई का यूज कैसे करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। सो ये आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यूज में भी, और आपके जो डेली आप यूज करते हो फंक्शंस का, सीटीईज का, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल सेल अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी। अब हमें अगर जानना है हर कैटेगरी में कितनी सेल हुई है, तो वो हम कैसे जानेंगे अगर हमें सीटीई का यहाँ पे यूज करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं हम विद सीटीई। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक सीटीई ना देके टोटल सेल हमने दे दिया, टोटल सेल्स। ओके, एज, सो ये सिंटैक्स है विद। हम स्टार्ट करते हैं विद टोटल सेल, एक उस सिटी का नाम हमने दे दिया, एज ब्रैकेट ओपन, देन हम क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए, कैटेगरी वाइज सेल चाहिए। ओके, सो हमारे पास कुछ टेबल्स होंगे। सबसे पहले तो हम स्टार लगा के पूरी चेक कर लेते हैं। फ्रॉम, हमें हमें दो तीन टेबल यहाँ पे यूज करनी है। सबसे पहले हमारे पास सेल्स टेबल। ओके, हम सेल्स टेबल यूज करेंगे, जिसको हमने नाम दे दिया लाइक एस। फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट टेबल से, जिससे हम पता लगाएंगे। ओके, इसको ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट से। ओके, प्रोडक्ट को नाम हमने दे दिया पी ऑन एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, जैसे हमें पता है कि सेल्स टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी है। ओके, देन हम इसको ज्वाइन किससे करेंगे, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी से, प्रोडक्ट आईडी। ओके, देन इसके बाद हमें अभी यहाँ पे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए कोई इसके अलावा दो टेबल हम जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, हमें डेटा क्या चाहिए इसमें, पी डॉट, हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी लेंगे। ओके, कैटेगरी आईडी हमारा किस में है, प्रोडक्ट टेबल में। ठीक है, कैटेगरी आईडी हमने ले ली यहाँ पे, एंड देन हम यूज करेंगे यहाँ पे
सेल अमाउंट, क्योंकि हमें सेल्स पता करनी है। सेल्स कौन सी टेबल में? सेल्स टेबल में। ओके, सेल अमाउंट एज टोटल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपली इसको यूज किया है, और ग्रुप बाय हम जस्ट कर देंगे इसको, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज चाहिए, तो कैटेगरी आईडी से हम इसको ग्रुप बाय कर देंगे। कैटेगरी वाइज सेल हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम सिटी को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो हमने हमने जस्ट एक स्टोर कर लिया डेटा को, हमने कैटेगरी वाइज हमें सेल्स जाननी थी, तो जस्ट एक पर्टिकुलर डेटा को जो हमें चाहिए था उसको हमने टोटल सेल्स नाम की सिटी में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमको कैटेगरी आईडी तो हमें चाहिए नहीं होगी, क्योंकि हम कैटेगरी आईडी से हमें कैटेगरी नेम का तो पता चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको फैच करेंगे पहले तो यहाँ से डेटा फ्रॉम टोटल सेल्स। टोटल सेल्स जो हमने ऊपर नाम दिया था। ठीक है, हम जस्ट इसको यहाँ पे एक टोटल दे देते हैं, यहाँ पे तो कुछ जरूरत नहीं है, बट जो टेबल का हमने नाम दिया था वो टोटल सेल्स था। ठीक है, सिटी का। फिर हम इसको देते हैं टी एस एस टी एस। ठीक है, फिर इसके अलावा हमें अब क्या चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी नेम हमें जानना है, क्योंकि जस्ट वी हैव ओनली कैटेगरी आईडी। और अब हमें अगर कैटेगरी नेम जानना है तो कैटेगरी टेबल भी हमारे पास है। ठीक है, तो उसमें कैटेगरी नेम है, उससे हम जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कैटेगरीज की जो टेबल है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं सी। ओके, और इसके बाद हम टी एस डॉट कैटेगरी आई डी जो हमें ऊपर ली थी हमने कैटेगरी आई डी। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे इसको, कैटेगरी में भी कैटेगरी आईडी है। ओके, इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं, और सी डॉट कैटेगरी आईडी। ओके, सो अब हमें कैटेगरी नेम मिल सकता है। ऑर्डर बाय तो हम जस्ट कर देंगे इसको टी एस डॉट टोटल जो हमारे सेल्स है। ठीक है, एंड डिसेंडिंग में हम इसको चाहते हैं। अगर यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या, एक तो हमें सी से चाहिए कैटेगरी नेम। ठीक है, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम, एंड सेकंड हमें चाहिए इसका टोटल। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही हमें यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने सिटी का यूज कैसे किया, यहाँ पे एक टेबल में एक स्टोर किया हमने जस्ट कैटेगरी वाइज सेल्स। देन हमें एक यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा के ज्वाइन करके कैटेगरीज टेबल से हमने कैटेगरी का नाम लिया, और हम यहाँ पे अब शो करेंगे। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं इस क्वेरी को। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं आप कि हमें कैटेगरी वाइज हमें सेल पता चल रही है। यहाँ पे कि फर्नीचर ने इतना सेल किया, इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतना सेल किया, बुक्स ने इतना सेल किया, टॉयज ने इतना सेल किया, एंड क्लॉथिंग ने इतना सेल किया। ओके, सो इस क्वेरी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट एक सिंपल कोड था सिटी का, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, सो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टोटल सेल अमाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट फॉर ईच मंथ। ठीक है, हर प्रोडक्ट पे हमने हर मंथ कितना सेल किया। ठीक है, अब ये मंथ वाइज हमें सेल चाहिए हर प्रोडक्ट की, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं सीटीई से। ठीक है, ये हम जानेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले तो एक और हम सीटी को स्टार्ट करेंगे विद, हमने मंथ वाइज चाहिए, तो हम एक मंथ सेल्स करके डेटा एक सीटी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड एज अब यहाँ पे हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए स्टार कर देते हैं अभी फ्रॉम सेल्स टेबल। ठीक है, देन इसमें हमें कौन कौन सी टेबल की जरूरत है अभी अभी जस्ट हम इसमें कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है, हम जस्ट यहाँ से इस टेबल से हम डेटा लेंगे। क्या, एक इसमें है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अभी हमें चाहिए क्या क्या था, मंथ वाइज प्रोडक्ट का कितना कितना सेल हुआ है। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का वो हमें जानना है, तो मंथ वाइज। अब हमें इस टेबल में, अगर मैं इस टेबल में दोबारा जाऊँ सेल्स टेबल में, तो क्या क्या है हमारे पास, सेल डेट है, सेल अमाउंट है, एंड प्रोडक्ट आईडी, सेल आईडी। ठीक है, अब हमें मंथ जानना है, तो मंथ जानने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मंथ और ईयर जानने के लिए हम इस सेल डेट कॉलम से मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ईयर डॉट सेल डेट। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, एक इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ईयर को। ठीक है, एज सेल ईयर। ठीक है, फिर अगर मंथ भी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इसमें सेल डेट से एज मंथ, एज सेल मंथ। ओके, एज सेल मंथ। उसके बाद अगर हमें इसके बाद हमें चाहिए क्या, सेल अमाउंट, सेल अमाउंट। ठीक है, एज टोटल। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेरी लिख दिया। अब ग्रुप बाय हमने किससे करना है इसको, क्योंकि हमें मंथ वाइज भी चाहिए, प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए, तो हमें दोनों तीनों चीज़ों से हमें यहाँ पे इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी, फिर यहाँ पे हमने एक बनाया था सेल ईयर। ठीक है, और सेल
मंथ। ठीक है, तो अब हमारी ये सिटी क्लोज हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, हमने जस्ट एक स्टोर कर लिया एक पर्टिकुलर डेटा इस सिटी में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इससे क्या क्या फैच करेंगे और क्या क्या जो जो जरूरत होगा वो हम यहाँ पे फैच करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, हम हमारे पास क्या नाम है इसका, मंथ, मंथ सेल्स। ओके, मंथ सेल्स है। देन इसको हम ज्वाइन करेंगे, इसको हम एक एलियास दे देते हैं, एमएस लेट ज्वाइन। हम इसको ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट से पी ऑन एमएस टेबल में, हमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो एमएस डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, पी डॉट पी में प्रोडक्ट आईडी होती है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या क्या था, सबसे पहले तो हमें चाहिए था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी पता चले हमें कि किस प्रोडक्ट ने हर महीने कितना सेल किया है, तो प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमें जानना है। उसके साथ साथ हमें चाहिए था कि कौन से ईयर में, तो एमएस में हम हमारे पास ईयर ऑलरेडी है, सेल ईयर। ठीक है, फिर हमारे पास मंथ भी है, सेल मंथ। ठीक है, और सेल अमाउंट है हमारे पास टोटल। ठीक है, ये सब हमें जानना है। यहाँ पे भी हम ग्रुप बाय ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत कुछ होगी नहीं। जस्ट हम करेंगे ऑर्डर बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, देन एमएस डॉट सेल ईयर, सेल ईयर, देन एमएस डॉट सेल मंथ, सेल मंथ। ओके, सो कोड एक बार चेक कर सकते हैं, कोई इसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट में यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है फ्रॉम मंथ सेल्स। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें जो डेटा चाहिए था वो हमने रिट्रीव कर लिया है। इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इस मंथ में, इस ईयर में इतना सेल हुआ है, इस मंथ में इतना सेल हुआ है, तो हर प्रोडक्ट वाइज हमें हर मंथली उसका सेल पता चल रहा है यहाँ पे, कितना हुआ है किस प्रोडक्ट का कौन से मंथ में। ठीक है, तो ये सेकंड डेटा भी हमने रिट्रीव कर लिया है सीटीई से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे हम बिग क्वेरीज को सीटीई के द्वारा सिंपल वे में दिखा सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ क्वेरी टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सेल्स फॉर ईच प्रोडक्ट ओवर अ टाइम। ठीक है, तो एक क्यूमुलेटिव हमें सेल पता करना है ईच प्रोडक्ट का टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सिटी क्रिएट कर लेते हैं विद सिटी। हमें चाहिए क्यूमुलेटिव, है ना, तो क्यूमुलेटिव सेल्स, क्यूमुलेटिव सेल्स एज, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, देन सेल डेट, सेल डेट। इसके बाद हमें चाहिए क्यूमुलेटिव सेल निकालने के लिए सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, यहाँ पे हम एक विंडो फंक्शन यूज करेंगे ओवर, इसको पार्टीशन करना पड़ेगा, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ऑर्डर बाय सेल डेट। ठीक है, सेल डेट एज क्यूमुलेटिव। ओके, क्यूमुलेटिव। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव सेल निकाल लिए फ्रॉम सेल्स, जस्ट सिंपल फ्रॉम सेल्स। यहाँ पे हमने अभी कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं समझा भी देता हूँ कि हमने सेल जो चाहिए थी ना, वो एक पार्टीशन हमें चाहिए था प्रोडक्ट आईडी का। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी वाइज हमें क्यूमुलेटिव चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें फैच करना होगा, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, पहले मैं ये कर लेता हूँ, इसका नाम है क्यूमुलेटिव सेल्स। ओके, देन इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट नेम भी हमको चाहिए। प्रोडक्ट नेम कौन सी टेबल में मिलेगा हमको, प्रोडक्ट की टेबल में मिलेगा, हमने ऊपर यूज़ किया था, उसी को कॉपी कर लेते हैं। उसका हम एक अलियास दे देंगे पी ऑन, हमने ज्वाइन किससे करना है इसको, प्रोडक्ट आईडी से। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल कर लेते हैं, इसको एक अलियास दे देते हैं। इसका हम जैसे रख देते हैं सी एस। ओके,
तो जस्ट सी एस और यहाँ पे पी हमने ऑलरेडी रखा है तो पी, ठीक है, जस्ट सिंपल। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो चाहिए था हमने वो यहाँ पे फैच कर लिया डेटा ऊपर। जस्ट हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर बाय पी डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास सी एस डॉट सेल, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना नहीं हमको। एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो सिंपल है। अब हमें डेटा क्या क्या चाहिए, स्टार लगा के तो हम डेटा फैच नहीं कर सकते, तो पी डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है, एक तो प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए था यहाँ पे, दूसरा हम एक डेट चाहिए क्योंकि टाइम वाइज हमें चाहिए ना उसका क्यूमुलेटिव सेल डेट, देन हमने जो ऊपर क्यूमुलेटिव निकाला था वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, सी एस डॉट क्यूमुलेटिव। ओके, सो एक बार इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट वाइज डेट वाइज उसका क्यूमुलेटिव सेल कितना है, हर एक प्रोडक्ट का, सब हर दिन का कितना है, हर महीने का कितना, ठीक है। तो ये एक क्यूमुलेटिव सेल आप चेक कर सकते हो कि पहले इसका इतना हुआ, देन इसका इतना, देन फिर हर एक प्रोडक्ट का कितना कितना हो रहा है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय टोटल सेल्स अमाउंट फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है, हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसमें हमें टॉप 3 प्रोडक्ट्स लेके आने हैं जो कि टोटल सेल के अकॉर्डिंग हम लेके आएंगे, ठीक है, हर एक कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या फंक्शन यूज करेंगे आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो टॉप 3 प्रोडक्ट्स हमें चाहिए जो कि टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स अमाउंट में से कैटेगरी वाइज हो। ओके, टॉप 3 प्रोडक्ट्स सेल वाइज। तो एक तो तरीका है कि हम इसको हम इसको वैसे कई तरीके से निकाल सकते हैं, फैच कर सकते हैं डेटा। हम जो इसमें यूज़ करेंगे वो एक CTE के द्वारा ही करेंगे, ठीक है। विथ CTE हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक CTE का जस्ट एक डिफरेंट नेम दे देते हैं, प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है, एज। अब यहाँ पे एक क्वेरी स्टोर करते हैं, सिलेक्ट, हमें पहले चाहिए प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक, देन यहाँ पे कैटेगरी आईडी ले लेंगे, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, क्योंकि सेल्स अमाउंट से ही हमें पता करना है, एस टोटल फ्रॉम सेल्स एस, ठीक है। यहाँ ज्वाइन कर लेंगे एक टेबल और प्रोडक्ट्स की, पी नाम दे देते हैं इसको ऑन, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, यहाँ इससे कॉपी कर लेते हैं, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज भी चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल का भी ज्वाइन किया है। यहाँ पे हम इसको ग्रुप बाय कर लेंगे, प्रोडक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी हमें दो तरीके से ही जानना है। पी डॉट दिस एंड इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक बार इसको मैं अगर चलाऊँ इस क्वेरी को, सो क्या आउटपुट निकलता है, ये प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी वाइज हमें सेल पता चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने एक CTE के अंदर स्टोर कर लिया अभी को। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अनदर CTE हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और वो कैसे करते हैं, CTE के अंदर एक और CTE, इसका एक नाम दे देते हैं हम जब दूसरा CTE क्रिएट करते हैं तो हमें ये विद देने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हम डायरेक्टली नेम दे सकते हैं। जैसे हमें चाहिए अब कैटेगरी सेल्स, ठीक है, कैटेगरी सेल्स चाहिए एज। अब एक अनदर CTE हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, सिलेक्ट। सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऊपर CTE का यूज़ किया है, इसी CTE को एक टेबल मानते हुए हम इसी में कुछ कंडीशन और लगाएंगे जो कि हम लगाएंगे दूसरे CTE में। वो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हमने एक नेम देंगे, जैसे कि फ्रॉम सेम CTE को सिलेक्ट करके, CTE के अंदर CTE है और हम इसी CTE को इसमें यूज़ करेंगे। ओके, इसको एक नाम देते हैं PS। अभी हमें क्या करना है कि PS का तो हमें सारा डेटा ही चाहिए, लेकिन अब इसमें जस्ट हमें थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम रैंक निकालने के लिए, क्योंकि हमें टॉप 3 निकालने हैं, वो निकालने के लिए हम यहाँ पे एक विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे, रो नंबर, ठीक है, रो नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर यहाँ पे हम पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन बाय PS डॉट कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी वाइज हमें चाहिए था ना टॉप 3, वहाँ पे कैटेगरी आईडी, ऑर्डर बाय
पी एस डॉट टोटल सेल्स चाहिए हमें, मतलब टॉप सेल्स जो होगी कैटेगरी में वही चाहिए हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे टोटल सेल्स को करेंगे। ठीक है, हमने इसका नाम रखा था जस्ट टोटल, है ना, तो टोटल ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिसेंडिंग वे में, क्योंकि हमें सबसे ऊपर टॉप में हाईएस्ट वाला चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, एज रैंक सेल्स करके एक जस्ट नाम दे देते हैं फ्रॉम दिस। ओके, डन। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं सेकंड सीटी को भी। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, प्लस स्टार फॉर्म। अब हम डायरेक्टली कौन सी सीटी को यूज़ करेंगे, जो हमने ये वाला बनाया था सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले को हम इसमें यूज़ कर चुके हैं, जो जो हमें कंडीशंस चाहिए थी, हमने रैंक वाइज चाहिए तो वो हमने यूज़ कर लिया है। ओके, इसके बाद हम इसको थर्ड में यूज़ करेंगे, थर्ड जब हम इसको फैच करेंगे डेटा को। ठीक है, और इसका हम जस्ट नाम देते हैं CRS। ओके, इसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमें प्रोडक्ट नाम चाहिए, कैटेगरी नाम चाहिए। ठीक है, तो इसमें से सब टेबल्स ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स पी, जैसे हम इसका नाम रख देते हैं ऑन CRS डॉट प्रोडक्ट ID। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये स्टेटमेंट। ठीक है, CRS डॉट प्रोडक्ट ID एंड P डॉट प्रोडक्ट ID। ओके, एंड सेम जैसे हमें कैटेगरी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, कैटेगरी का नाम रख देते हैं हम C ऑन, तो CRS में हमारे पास कैटेगरी ID भी थी। ठीक है, हमारे पास कैटेगरी ID हमने ली थी, तो कैटेगरी ID इज इक्वल टू C डॉट कैटेगरी ID। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन हम देंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें डेटा क्या क्या चाहिए। डेटा हमें कैटेगरी वाइज चाहिए थी, टॉप 3 हर कैटेगरी में, तो कैटेगरी नाम तो हमें चाहिए यहाँ पे, कैटेगरी नेम। ओके, देन सेकंड हम प्रोडक्ट भी जानना चाहते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नेम, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। देन हमें जानना है सेल्स, जो कि है टोटल। ठीक है, CRS, बस। इसके अलावा अभी हम इसके अलावा तो कुछ जानना चाहेंगे नहीं। ठीक है, एक कंडीशन देंगे हम यहाँ पे, वेयर CRS टेबल में हमने जो एक रैंक करके कॉलम बनाया था ना, रैंक सेल्स, इसमें जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए दिस इक्वल टू 3। ठीक है, और इसमें एक यूज़ कर देते हैं हम C डॉट कैटेगरी का, क्योंकि कैटेगरी वाइज हमें चाहिए यहाँ पे, कैटेगरी नेम, देन CRS डॉट टोटल सेल्स डिसेंडिंग। ठीक है, ओके, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार क्वेरी रन करके चेक कर लेते हैं। एक एरर दिखा रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ये एरर चेक कर लेते हैं कहाँ पे है वो, जस्ट 1 मिनट। सो एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, ओके, जैसे कि आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पे, कैटेगरी नेम हमें पता चल रहा है, प्रोडक्ट नेम हमें पता चल रहा है, और टोटल सेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टॉप 3 प्रोडक्ट्स बाय टोटल सेल्स फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, हर एक कैटेगरी में टॉप 3 टोटल सेल्स जिनकी हुई है वो पता करना है। जैसे बुक्स में तो एक कॉमिक बुक हुई है, एंड एक मैगजीन एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, एंड क्लॉथिंग में भी ये 3 आइटम्स हुए हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये 3 आइटम्स हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें कैटेगरी वाइज टॉप 3 यहाँ पे पता चल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। विंडो फंक्शंस भी हमने इसमें यूज़ किए, हमने सिटी का भी यूज़ किया, कैसे कैसे करते हैं। ओके, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ क्वेरी टू एनालाइज द सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम बाय कैलकुलेटिंग मंथ ओवर मंथ परसेंटेज ग्रोथ फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जानना है सेल्स ट्रेंड टाइम ओवर टाइम बाय कैलकुलेटिंग मंथ ओवर मंथ परसेंटेज ग्रोथ फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की मंथ वाइज कैसे उसकी ग्रोथ रही है, ठीक है, वो हम जानेंगे। लास्ट क्वेरी हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले एक सिटी का, तो हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे विद मंथली, एक इसको नाम देते हैं जस्ट मंथली सेल्स। एज यहाँ पे हम एक सेल्स टेबल से डेटा ले लेते हैं, प्रोडक्ट ID चाहिए हमें, प्रोडक्ट ID। तो आप जैसे ना देख सकते हो कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को और बिग क्वेरीज को ऐसे कैटेगरी वाइज एक सेपरेट टेबल्स में स्टोर कर रहे हैं, देन हम डेटा फेच कर रहे हैं, जिससे हमारी जो क्वेरी होती है एक मैनेजेबल वे में
दिखती है, ताकि वो रीडेबल भी हो और कोई भी उसको समझ सके, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए सेल ईयर, ठीक है, सेल ईयर चाहिए हमें यहाँ पे एज सेल ईयर, ओके। देन अगेन मंथ, मंथ से भी हमें यहाँ पे सेल ईयर चाहिए, मंथ, हाँ मंथ हमें यहाँ पे चाहिए, ईयर तुमने ऊपर ले लिया, मंथ चाहिए। इसके अलावा सम ऑफ यहाँ पे चाहिए सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें पहले हमें सेल्स लेवल से चाहिए, ठीक है। टोटल सेल्स, ओके, डन, ओके। फ्रॉम यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम सेल्स टेबल ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज भी हमको चाहिए, हमने क्वेश्चन में मेंशन किया है। इसके अलावा हमें उसका ट्रेंड चाहिए मंथली, मंथ टू मंथ, इससे हमें सेल ईयर चाहिए होगा और सेल मंथ चाहिए होगा, जो हमने ऊपर मेंशन किया है, ठीक है। दो चीज़, ओके। यहाँ पे जस्ट हम क्लोज कर देते हैं हमारे सीटी को। देन अगेन हम नीचे एक और सीटी यूज़ करेंगे, जिसका नाम हम रख देते हैं सेल्स लैग, ओके। इस सीटी में हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमने ऊपर सीटी यूज़ किया है उसी सीटीई को यूज़ करके हम जस्ट एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो कि हमें, क्योंकि हमें चाहिए एक कंपैरिजन कि प्रीवियस मंथ से इस मंथ का सेल, और उस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि ग्रोथ क्या हो रही है हर मंथ हर एक प्रोडक्ट की सेल की, ठीक है। तो उस वो निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ एक फंक्शन यूज़ करेंगे लैग, जो कि कैसे यूज़ होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हाँ, लैग फंक्शन, ठीक है। लैग में हम क्या लेंगे, एम एस टेबल से एक एम एस, जस्ट मैंने एक इसमें जो ये हमने मंथली सेल जो टेबल है, ये अभी हम यहाँ पे लेंगे, तो इसका जस्ट एलियास मैंने एक जस्ट नेम रख के एम एस दिया है। तो एम एस से हमने क्या लेना है, पहले तो यहाँ पे हमने लिया टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, ठीक है, ओवर पार्टीशन, पार्टीशन बाय, हमारा पहले तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, बाकी ऑर्डर बाय हमने जो सेल्स सेल ईयर लिया था और सेल मंथ लिया था, ठीक। सेल मंथ लिया था, इसको हम एक नाम दे देते हैं प्रीवियस सेल्स, इसको नाम हमने दे दिया प्रीवियस सेल्स। फ्रॉम हमने इस टेबल का क्या नाम दिया था, मंथली सेल्स, मंथली सेल्स, इसको नाम दे देते हैं हम एम एस। तो जस्ट हमने यहाँ पे लैग यूज़ किया है ताकि हमें प्रीवियस मंथ की सेल भी पता चले साथ साथ में, ओके। ओके, यहाँ पे हम जस्ट फाइनल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, फ्रॉम हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सेल्स लैग, सेल्स लैग एज हम क्या एस एल, इसका नाम हमने दिया एक एस एल, ओके। यहाँ पे हम कुछ टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट टेबल, और प्रोडक्ट टेबल हो गई, और हाँ बस यही यूज़ करेंगे कि हमें जस्ट प्रोडक्ट वाइज ही चाहिए, कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे हमारी कोई ज़रूरत है नहीं। ऑन एस एल डॉट प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आई डी, ओके, पी डॉट प्रोडक्ट आई डी। इसके अलावा हम एक कंडीशन देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस मंथ के निकाल रहे हैं, तो एक कॉलम जो इसमें निकलेगा वो नल भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि एस डब्ल्यू प्रीवियस मंथ सेल इज नॉट नल करके, ओके। ऑर्डर बाय पी डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वाइज चाहिए, प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे सेल ईयर, देन यहाँ पे सेल मंथ, मंथ यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या, पहले तो वही प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। अभी यहाँ पे हम जो ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए वो एक कैलकुलेशन यूज़ करेंगे, जस्ट पहले तो हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, पी डॉट प्रोडक्ट नेम से। इसके अलावा हमें ईयर चाहिए एस एल से, एस एल से हमें सेल ईयर हो गया हमारा, एस एल से सेल मंथ हो गया हमारा, ओके। इसके अलावा हमारी हो गई एस एल से हमने ऊपर एक टोटल सेल निकाली थी, टोटल सेल्स, ओके, डन। इसके अलावा हम जो एक परसेंटेज ग्रोथ निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको। टोटल सेल जो हमारी होगी, टोटल सेल्स, इससे हम माइनस कर देंगे प्रीवियस मंथ की जो हमने सेल निकाली थी ना, उससे उससे क्या होगा, जो डिफरेंस निकलेगा उससे हमें उसकी ग्रोथ पता चलेगी, ठीक है। अभी प्रीवियस सेल है
तो ये भी हमारा इसी में है एस एल डॉट प्रीवियस सेल। ओके, हाँ ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं। ओके, इसको माइनस डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि हम इसी से डिवाइड करेंगे इसका एक, इसकी जो कैलकुलेशन है उसी से टोटल सेल माइनस प्रीवियस सेल डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल ही होगा। इसमें हम इंटू करेंगे इंटू 100। ओके, 100 से इंटू, अब इसकी परसेंटेज निकल जाएगी कितना परसेंट उसमें ग्रोथ हुआ या कितना परसेंट उसमें डाउन हुआ। ठीक है, इसमें एक राउंड ऑफ दे देते हैं हम, जस्ट 2 का राउंड ऑफ, एज एज इसका नाम हम कुछ भी दे देते हैं, लाइक पीसीटी ग्रोथ। ठीक है, हम जैसे नाम दे दिया। एक बार हम इस क्वेरी को रन करके चेक कर लेते हैं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है इसमें। ओके, जस्ट वेट। एक एरर दिखा रहा है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोडक्ट पी डॉट एस एल डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। यस, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स नाम है उसका। ओके ओके, सो अब इस एक बार हम इसको रन कर लेते हैं दोबारा क्वेरी को। ओके, सो हाँ, अब हम देख सकते हैं हमें प्रोडक्ट वाइज, हमें हर एक प्रोडक्ट वाइज डेटा पता चल चुका है। इस प्रोडक्ट ने इस ईयर में इस मंथ में इतना सेल किया और इसकी ग्रोथ क्या रही, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इतना 416, यानी इस प्रोडक्ट के इतने इतने इतने, ये सारे प्रोडक्ट की हमें पता चल चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर इस वीडियो में जिसमें हमने CTE को समझा कैसे यूज़ करते हैं कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ भी होंगे तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरीज या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।